अमित शाह मोदी की पहली पसंद केशव प्रसाद मौर्य बन चुके हैं। अब योगी ने जो अपनी साख प्रशासक के रूप में, सख्त प्रशासक के रूप में प्रदेश में बनाई है और लोगों में एक भरोसा कायम किया है, ऐसे में योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शंकराचार्य विवाद से बीजेपी को कोर वोटरों में नाराजगी तो थी, उसके बाद यूजीसी में संशोधन ने भी नाराज किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पीडीए और लोकसभा में मिली सफलता से भी भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और योगी की जगह पिछड़े समाज को नेतृत्व देकर पीडीए की काट खोजने में जुटी है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शंकराचार्य विवाद से बीजेपी को कोर वोटरों में नाराजगी तो थी, उसके बाद यूजीसी में संशोधन ने भी नाराज किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पीडीए और लोकसभा में मिली सफलता से भी भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और योगी की जगह पिछड़े समाज को नेतृत्व देकर पीडीए की काट खोजने में जुटी है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को जोड़ते हुए ऐसी बात करने जा रहा हूं कि आप लोगों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। कई ढेर सारी जो है नए नेताओं को जानकारियां भी मिलेंगी और ये सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बीजेपी जो है वो अपना इतिहास दोहराएगी। बीजेपी के इतिहास में चलते हैं कि कैसे कल्याण सिंह को हटाकर रामप्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब क्या वही चीज यहां भी किया जाएगा? योगी आदित्यनाथ को हटा के जो है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं। उसके पहले आपको बता दूं कि चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बस अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। 1989 से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी राजनीति को बढ़ावा दिया। 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि संविधान की आत्मा को धक्का लगा। कल्याण सिंह की सरकार उस समय थी, वो जो है बर्खास्त हो गई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा को जो है ढहा दिया गया था। 1993 में विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। उस समय एक नारा बहुत जबरदस्त चला था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि ये नारा कामयाब भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी इतना मंदिर का जो ढांचा गिरा हुआ था, विवादित ढांचा गिरा हुआ था, उसके बाद भी सपा बसपा गठबंधन से एक सीट कम पाई और मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बाद में बसपा अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। पहली बार मायावती जो है वो मुख्यमंत्री बनी। 1996 में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, 174 सीटें मिली, लेकिन गठबंधन करके बीजेपी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1996 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 161 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। पहले एडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने। दोनों सरकारें नहीं चल पाई और 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी को कुल 182 सीट मिली और बीजेपी ने पहली बार 19 दलों के साथ गठबंधन करके अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाया। यह सरकार भी जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 13 महीने में ही गिर गई। इसी बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच अनबन की खबरें आने लगी। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कल्याण सिंह पिछड़े समाज के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के चेहरे के रूप में थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर पर आडवाणी और जोशी के साथ बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे। 13 महीने बाद 1999 में फिर भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय बहुत जल्दी चुनाव होते थे लोकसभा के, क्योंकि बहुमत की सरकारें नहीं बनती थी और जो है क्या कहते हैं सरकारें टिक नहीं पाती थी। लोकसभा का जब 1999 में चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से अनबन की वजह से कहा जाता है कल्याण सिंह ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए प्रशासन को टाइट कर दिया कि वोटिंग ही कम हो। नतीजा यह रहा कि वो जहां 1998 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 57 लोकसभा की सीटें मिली थी, वहीं 1999 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 27 लोकसभा सीटें मिली।
अटल बिहारी वाजपेयी को पिछले चुनाव की अपेक्षा 70,000 वोट कम मिले और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कश्मीर के राजा थे कर्ण सिंह ने अपनी नैतिक जीत बताया कि मेरे लड़ने से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के हैसियत से लड़ रहे थे और उनको पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोट मिले। अब अटल बिहारी वाजपेयी कल्याण सिंह को एक पल के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर देखना नहीं चाहते थे। कहा जाता है एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के दो मंत्री कलराज मिश्रा और लालजी टंडन वो कल्याण सिंह के खिलाफ मुखर थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह के खिलाफ थे। दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आडवाणी और जोशी दूसरे को बनाना चाहते थे। फिर राम प्रकाश गुप्ता के नाम पर सहमति बनी। आपको हम बता दें, वहीं राम प्रकाश गुप्ता जी का घर खोजने में लखनऊ पुलिस को 2 घंटे का समय लगा। जब ये हुआ कि राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के, ऐसे अननोन चेहरा थे वो कि उनका घर खोजने में लखनऊ पुलिस को 2 घंटे का समय लगा। तब उनका घर मिला और राम प्रकाश गुप्ता को बताया गया कि आप दिल्ली जाइए और आपको जो है सीएम बनना है उत्तर प्रदेश का। राम प्रकाश गुप्ता दिल्ली गए और उनको बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। साल भर तक राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में मिली हार को कारण बनाते हुए राम प्रकाश गुप्ता से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा ले लिया और राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दिया। वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन जो तब बनी थी, वही 99 में बनी थी, वही सिचुएशन जो है इधर 2026 में उत्तर प्रदेश में बन रही है, जहां लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ सही नहीं होने की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य या दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसी चर्चा आम है, ऐसी चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में है और ऐसी चर्चा जो है और लोगों के बीच में है। सवाल ये उठता है कि क्यों केशव प्रसाद मौर्य हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग लाइन ले लेते हैं। इसका कारण खोजने लगे तो वैसे ही है जैसे कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थी। जैसे कल्याण सिंह के रिश्ते कलराज मिश्रा और लालजी टंडन के बीच विकसित हुए, वैसे ही रिश्ते आजकल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में विकसित हैं। मैं आपको बता दूं कि 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 71 लोकसभा की सीट मिली थी। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अकेले 312 विधानसभा सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद मनोज सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बाजी योगी आदित्यनाथ के हाथ लगी, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने खुद की दावेदारी बता दिया था और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए वे तैयार थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनकर ही उनको संतोष करना पड़ा। 2017 से 2022 तक दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ सही रहा। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया था और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 2017 जैसी सफलता नहीं मिली। जहां 2017 में 312 सीटें मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में 255 सीटें ही मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहे, मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं हुआ और वो बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था के नाम पर अपनी अलग जगह उन्होंने बना लिया, पूरे देश में अपनी अलग जगह बना लिया। साथ में योगी पर एक समाज के संरक्षक का आरोप लगा। बीजेपी के सहयोगी दलों जिसमें ओपी राजभर हैं, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद हैं, अपना दल यस है और जो भी है वो भी जो योगी नेतृत्व में अपने को बहुत ज्यादा वो लोग सहज नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात चलने लगी है। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब योगी का नाम पूरे देश में चलने लगा, योगी के नारे पूरे देश में उपयोग में बीजेपी लाने लगी। लगने लगा कि योगी मोदी की जगह ले सकते हैं, योगी जो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हो सकते हैं। तब से टकराहट जो है वो और तेज हो गई। रही कहीं कसर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने पूरी कर दी जब 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से केवल 33 सीट पर ही जीत मिली।
और मोदी सरकार वो बैसाखी पर आ गई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। कम सीट मिलना तो दूसरी बात है, 2024 लोकसभा चुनाव में योगी के गोरखपुर के आसपास की सीट, जिसमें गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आसपास खुद प्रधानमंत्री जो है पहले पीछे चल रहे थे, फिर बाद में उन्होंने जीत हासिल किया। इसके अलावा बनारस के अलावा जो है बनारस के आसपास की लोकसभा सीट जैसे लालगंज है, घोसी था, आजमगढ़ है, चंदौली है, सलेमपुर है, बलिया है, जौनपुर है, मछली शहर है, रावर्सगंज है, इलाहाबाद है, इसको सपा या कांग्रेस ने जीता। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बादावी इंडिया गठबंधन ने जीता। जब लोकसभा का परिणाम आया तो उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इशारे में योगी आदित्यनाथ पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन की न सुनने से इतनी कम सीटें आई हैं। उपचुनाव के दौरान योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, यह और चुनाव में भी फेमस हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के नारे को खारिज करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री का पर्सनल नारा हो सकता है, वे प्रधानमंत्री के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ हैं। योगी और केशव की टकराहट इस बात को और बल देती है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। हालिया विवाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का है, जहां योगी शंकराचार्य पर सख्त हैं तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के प्रति नरम हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि वे जो है संगम स्नान करें और विवाद को खत्म करें। 2027 विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में घमासान वो जोरों पर है। इस समाचार को डेली हवा मिल रही है कि दिल्ली और लखनऊ में कुछ न कुछ अनबन है और दिल्ली जो है वो लखनऊ में बदलाव करना चाहती है। अमित शाह मोदी की पहली पसंद केशव प्रसाद मौर्य बन चुके हैं। अब योगी ने जो अपनी साख प्रशासक के रूप में, सख्त प्रशासक के रूप में प्रदेश में बनाई है और लोगों में एक भरोसा कायम किया है, ऐसे में योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसा इशारा किया जा चुका है, अब आप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शंकराचार्य विवाद से बीजेपी के कोर वोटरों में नाराजगी तो थी, उसके बाद यूजीसी में संशोधन ने भी नाराज किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पीडीए और लोकसभा में मिली सफलता से भी भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और योगी की जगह पिछड़े समाज को नेतृत्व देकर पीडीए की काट खोजने में जुटी है। लेकिन सामान्य वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बसपा पहले से ही जो है सामान्य वर्ग को आमंत्रित कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ और दिल्ली की टसन क्या गुल खिलाएगी यह तो समय ही बताएगा, समय की बात है। लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कल्याण सिंह के जमाने का इतिहास दोहराया जाएगा। एकाएक केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी सीधे सीधे सामान्य वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी। हो सकता है कि राम प्रकाश गुप्ता जैसे कोई बीच का रास्ता अपनाए और फिर चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए, ताकि 2027 में समाजवादी पार्टी की पीडीए का विकल्प खोजा जा सके। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान और चुनाव आयोग जानबूझकर 2027 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराकर योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाना चाहते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव 2029 उनके लिए आसान हो जाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लोटस करके सत्ता को वापस लिया जा सके। राजनीति में बहुत कुछ संभव है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को भी कुछ निर्देश दे सकती है, क्योंकि जो भी सहयोगी हैं वे केंद्र की तरफ ही देखते हैं। निषाद पार्टी, नेशनल लोकदल, अपना दल यस बीएसपी, चारों दल जो गठबंधन में अपने को मोदी शाह से संबंधित कई बार कह चुके हैं। अब मेरे जहन में कई सवाल हैं। हो सकता है यह भी रणनीति हो कि सहयोगियों को सपा बसपा गठबंधन के साथ जोड़ दें, 2029 लोकसभा चुनाव के बाद वापस बुला ले, या फिर पहले ही सपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर दें, तब तक योगी हट भी चुके होंगे। चलिए कुछ बातें समय पर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।